मंत्री स्वतंत्र देव पहुंचे आगरा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगोष्ठी कार्यक्रम में लिया भाग। धनौली के बुद्ध विहार में बाबा साहेब पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत। मंत्री ने मंच से बाबा साहब को नमन करते हुए बीजेपी की योजनाओं को गिनाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबा साहब की नीतियों पर बीजेपी कर रही है कार्य। मंत्री दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों और महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है भाजपा प्रदेश भर में बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम कर रही है। जगह जगह भाजपा की अब नजर दलित वोटरों पर है। बीजेपी 2027 के चुनाव के लिए तैयार करती नजर आ रही है श्रेष्ठ भूमि। जन्म जयंती कार्यक्रम की समापन की घोषणा 14 से 25 तक बहुत बहुत आभार। सभी जनपदों में बूथ स्तर पर मोबाइल गिर गया, अगर किसी सभी नीचे एक बच्चे का मोबाइल बाबा भीमराव अंबेडकर व्यक्ति को मिलाओ तो भैया बच्चे का जो संघर्ष रहा, इसका किसी ने मोबाइल देश की समानता के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, देश में जीने का अधिकार दिया, ऐसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को आज जो कुछ है, बाबा भीमराव अंबेडकर एक महान नेता थे और उनके बनाए हुए संविधान के कारण ही आज महिलाएं भी बराबरी का हक पा रही हैं, सम्मान पा रही हैं, शिक्षा का भी अधिकार पा रही हैं और समाज के आरक्षण की भी व्यवस्था करके उन्होंने समाज में जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जिस वर्ष छुआछूत के समय उनका ऐसी विकराल रूप धारण किया था, उस परिस्थिति में बाबा साहब ने पढ़ाई, शिक्षा, अध्ययन करने के बाद आगे बढ़े। इसीलिए उनके मन में था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वो पहले बार बनते ही बोला कि प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने आग्रह किया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों को समान अधिकार। आज पूरे देश के अंदर, चाहे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर, आप देखेंगे जो सपना था बाबा भीमराव अंबेडकर का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा चिकित्सा फ्री हो, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे शौचालय पूरे देश में 11 करोड़ परिवारों को शौचालय देना हो, चाहे 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देना हो, 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन देना हो पीने के लिए, और 80 करोड़ के ऊपर लोगों को अन्न फ्री में देना हो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सभी को देना हो। आज लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, सम्मान से जी सकें। यानी उनको कहने का हक है कि मेरा एक पक्का मकान है, मेरे घर में गैस का कनेक्शन है, मेरे घर में बिजली का कनेक्शन है, मैं भूख के लिए नहीं कहीं जा सकता हूं। और समूह बनाकर महिलाएं, गांव की गरीब महिलाएं समूह बनाकर 1.5 लाख आत्मनिर्भर भी बने, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भी सम्मान मिले। इसलिए आर्थिक स्तर पर भी लोगों को खड़ा किया जाए। भीम ऐप भी बनाकर उन्होंने सभी लोगों को करोड़ों रुपयों का बिना गारंटी का, अब भी सभी के लिए गारंटी, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, बिना गारंटी का। आप देखेंगे राजनीतिक भी पहली बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दलित राष्ट्रपति बनते हैं और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया जाता है। और ऐसे सैकड़ों सांसद, विधायक हजारों में हैं। नीचे स्तर पर भी ऐसे लोगों को सम्मान मिल सके, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस स्तर पर रही है। यही नहीं, संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार जी ने किया, जब से ही सामाजिक समरसता चला रहा है। कभी बाबा भीमराव अंबेडकर भी संघ की प्रशिक्षण वर्गों में, संघ का जब ओटीसी लगता था तो जाते थे और बच्चों से, बाकी लोगों से पूछते थे कि हाँ तुम्हारी जात क्या है, लेकिन सभी कहते थे हम हिंदू हैं, यहाँ कोई जात नहीं। और एक साथ बैठकर भोजन करते थे, ना किसी की जात पूछता था। संघ में शुरू कर, अभी देखे होंगे दिव्य भव्य कुंभ में, यानी उस कुंभ में कोई नहीं पूछा, एक साथ संगम स्नान लोग कर रहे थे। तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, बनटांगिया, मुसहर, थारू, सहरिया, ये सभी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उनकी सभी सुविधाएं सरकार का पहुंचे, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसलिए हम काम कर रहे हैं।